लकीर खींच दी है। हिंदुस्तानियों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर एकता में फूट पड़ी तो विनाश होना तय है। योगी ने उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश के हिंदुओं का भी जिक्र किया है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, हमें एक रहना होगा। लेकिन योगी के बयान पर विपक्षी नेताओं को मिर्ची लगनी लाजमी है। ओवैसी से लेकर अखिलेश और कांग्रेस तक योगी पर हमलावर हैं। आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर देखिए घमासान जारी है। ओवैसी ने कहा है कि बौखलाहट के शिकार है योगी आदित्यनाथ, हेट स्पीच से मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। ओवैसी ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी के लोग ही योगी को सीएम पद से हटाना चाहते हैं। ये बयान दिखाता है कि योगी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार हम कैसे हो गए, ओवैसी ये सवाल भी योगी से पूछ रहे हैं। तो हेट स्पीच से मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं ओवैसी, ये हमला बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के ऊपर। उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है, तो इसलिए वो बौखलाहट का शिकार होकर अपने हस्बे आदत सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं अपनी हेट स्पीच के जरिए। कान में कम सुनाई दे रहा है तो उनको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाकर कान में आला लगाना चाहिए योगी को। बांग्लादेश में अगर जो कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार हम कैसे हैं? बांग्लादेश में हम तो वहां पर हमारा न सिर्फ एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी बल्कि योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश ने भी पलटवार किया है। कहा कि योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसीलिए विदेश मामलों पर बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री विदेश के मामलों पर ना बोले, विदेश के मामलों पर मुख्यमंत्री का बोलना गलत है। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। ये आइडियोलॉजी की बात है। उत्तर प्रदेश के सीएम और आसाम के सीएम में एक होड़ लगी हुई है आपस में। कौन माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नफरत फैलाने का ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है। वो भी इसी किस्म के बयान देते हैं और योगी जी भी इसी तरह के बयान देते हैं। हम लोगों ने तो हमेशा एक बात कही है कि मोहब्बत होनी चाहिए और सबको यूनाइट होना चाहिए। अब योगी जी का मतलब कहाँ जाता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो सबको यूनाइट करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक वर्ग को शायद यूनाइट करने की बात करते हैं। तो आपने सुना कि कैसे ओवैसी से लेकर अखिलेश तक योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। ऐसे में आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर योगी ने कहा क्या था। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। योगी के बयान पर हंगामा मचा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने तो योगी को ट्रोल आर्मी का चीफ बता दिया है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि योगी ने अपने बयान में एकता की बात की है। विभाजनकारी बातें करना बहुत आसान है और देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जानबूझ करके विभेद उत्पन्न करने के लिए, विभाजन की भावना उत्पन्न करने के लिए बयान देते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने की एक बहुत सकारात्मक बात कही है कि पूरे देश के नागरिक एक होकर के रहें, वरना देश विखंडित हो जाएगा। देश में किसी प्रकार का विभाजन न हो, सब एक सूत्र में बंधे रहें, नेक बन करके रहें। इतनी सकारात्मक बात में भी अगर किसी को आपत्ति है, अगर इस पर भी वो किसी प्रकार का ऐतराज जता रहा है, तो
तो निश्चित तौर पर यह उसकी मानसिक विक्षिप्तता हो सकती है। देश एक रहेगा, लोग नेक रहेंगे, सब एकजुट होकर के रहे, किसी प्रकार का विभाजन न हो, यह एक बहुत सकारात्मक स्वागत योग्य बात है। एक मुख्यमंत्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जो प्रेम का स्वरूप है, जो समर्पण का स्वरूप है, जो ज्ञान का स्वरूप है, उनकी जन्मभूमि पर खड़े होकर इतनी नफरती बातें करते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी की ट्रोल आर्मी के चीफ हैं? बीजेपी में होड़ लगी हुई है, कौन कितना ज्यादा नफरती बन सकता है। लेकिन नफरत का जवाब इस देश ने 2024 में दे दिया है और उस पर जो रिटर्न है ना, वो कम होता जा रहा है। पता नहीं कब बीजेपी ये समझेगी।